गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से शुरू करेंगे हम क्लास 8th की एनसीईआरटी। सब्जेक्ट जियोग्राफी ही है और क्लास 8th की एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है संसाधन। क्या है? संसाधन, रिसोर्स। आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें क्या था? क्या पढ़ा हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में? पृथ्वी हमारा आवास। याद आया? चलिए, तो पृथ्वी हमारा आवास। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी जब पढ़ी जियोग्राफी की तो हमने पृथ्वी के बारे में जाना, अर्थ के बारे में जाना। और जब हमने क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ी जियोग्राफी की तो हमने उस पृथ्वी के पर्यावरण को जाना। क्या है? हमारा पर्यावरण। एनसीईआरटी जियोग्राफी की जो है उसका कवर पेज क्या है? हमारा पर्यावरण। हमने पर्यावरण के बारे में जाना। साथ ही हमने ये भी जाना कि मनुष्य पर्यावरण के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे खुद को अनुकूल बनाता है, किन परिस्थितियों में रह लेता है, कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है। क्योंकि पृथ्वी क्या है? असमान है। पृथ्वी की जो सतह है वो कैसी है? असमान है। ये सभी बातें हम क्लास 6 और क्लास 7th की जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी हमने पढ़ी है उसके माध्यम से जाना है। अब आज की क्लास से शुरू हो रही है क्लास 8th की एनसीईआरटी जियोग्राफी की, जिसका पहला चैप्टर है संसाधन, है ना। तो इस क्लास के माध्यम से हम क्या जानने वाले हैं? रिसोर्सेस और डेवलपमेंट। रिसोर्स के साथ कैसे विकास होता है ना। संसाधन होंगे तो ही विकास हो। तो शुरू करते हैं हम। चलिए, क्या है संसाधन? सबसे पहला प्रश्न यही है कि संसाधन क्या है। आप अपने आसपास देखिए, जहाँ कहीं भी बैठकर पढ़ रहे हैं आप, आसपास अपने देखिए क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं। कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ, उससे आप कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपके आसपास मेज होगी, है ना, कुर्सी होगा और नोटबुक होगा, पेन होगा, पेंसिल होगी, रबर, कटर। भोजन की बात करें तो भोजन से जुड़े हुए खुद भोजन भी है, थाली है, कटोरी है, चम्मच है ना। और सफाई की बात कर लेते हैं, खाने के लिए सामग्री है, कंघा है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, है ना, कितनी सारी चीज़ें हमने काउंट कर ली। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही होंगी। ये सब क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है, रिसोर्स है। ये संसाधन है, हमने ये जाना, लेकिन हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये संसाधन क्यों है? क्योंकि ये हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरल बनाते हैं। ठीक है। यदि नोटबुक आपके पास है तो ही आप उसमें लिख पाएंगे ना। सोचिए आपके पास नोटबुक ना हो तो आप लिखेंगे किसमें? आपको याद करना पड़ेगा। जब आप आसानी से लिख लेते हैं नोटबुक में तो वो क्या हो गया? आपने उसको रख लिया, बाद में आप उसे रिवाइज कर करके अच्छे से याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर ना हो तो समस्या होगी। तो क्या हुआ? नोटबुक के होने से आपका काम आसान हो गया। पढ़ने के लिए आपके पास टेबल है, मेज है, बाल कंघी करने के लिए कंघा है। तो ये सब चीज़ें क्या है? आसान बना रही हैं और ये चीज़ें उपयोगी हैं आपके जीवन के लिए, है ना। बिल्कुल उपयोगी हैं। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है? कुछ और याद आ रहा है आप लोगों को? जैसे पानी है, विद्युत है, लाइट है। ये सब भी क्या है? इस घर से स्कूल जाने के लिए हम रिक्शा करते हैं या बस से जाते हैं। कुछ लोग अपने व्हीकल से जाते होंगे, है ना, पापा के साथ साइकिल से या मम्मी के साथ स्कूटी से, किसी भी साधन से जा रहे हैं। वो सब क्या है? संसाधन है। क्या है? संसाधन है। स्पष्ट है। और ये जिसे हम संसाधन कह रहे हैं, ये सारी वस्तुएं, ये क्या है? हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो कोई वस्तु या कोई एक वस्तु, जो भी वस्तु है,
उसकी क्या होती है, अपनी एक उपयोगिता होती है। क्या होती है, अपनी एक उपयोगिता होती है। उस उपयोगिता के आधार पर हम कह रहे हैं ये सब क्या है, संसाधन है। क्या है, संसाधन है। लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत तो लिखते चलते हैं, है ना। स्पष्ट है। पदार्थ की उपयोगिता, पदार्थ की या वस्तु का कोई महत्व होता है, उपयोगिता महत्व होता है, तो वो क्या हो जाता है, संसाधन हो जाता है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन वो दोनों ही संसाधन क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो दोनों ही संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक मूल्य वाले संसाधन कौन से होंगे, जैसे धातु, सोना, चांदी, ये जो धातुएं हैं क्या है, आर्थिक मूल्य वाले हैं, संसाधन हैं। और ऐसे संसाधन जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, जैसे आप नेचर ब्यूटी का आनंद उठाते हैं, है ना, एक खूबसूरत दृश्य, भूदृश्य देखते हैं, तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन दोनों ही संसाधन हैं और दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। आपको याद होगा, आपके दादी और नानी के पास कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दादी के, नानी के नुस्खे होते हैं। जैसे कभी हम कट जाते हैं, छोटी सी ब्लेड हमें लग जाए या कुछ कट लग जाए, तो हमारी दादी नानी के बताए हुए जो छोटे छोटे उपचार होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही प्रभावी होते हैं उस छोटे सी चोट के लिए, है ना। लेकिन उस उपचार का जो दादी, नानी या मम्मी के द्वारा या पिताजी के द्वारा जो दिया जा रहा है, उसका क्या कोई मूल्य है, क्या उसका कोई शुल्क लिया जाता है आपसे, कोई आर्थिक मूल्य है, नहीं है। लेकिन यदि इसी का उपयोग करके, ये जो आपके उपचार है, आपके बड़ों से आपको प्राप्त हो रहा है आपके उस चोट के लिए, इस उपचार को में जो सामग्री उपयोग की जा रही है, इस सामग्री का प्रयोग करके यदि कोई दवा या मेडिसिन बना दी जाए, है ना, या ट्यूब बना दिया जाए मेडिकल सेक्टर में, तब इसका आर्थिक मूल्य हो जाएगा। अर्थात तब आप इसे क्या मूल्य देकर खरीदेंगे, तो आर्थिक मूल्य हो गया ना, बिल्कुल हो गया। साथ ही इसे हम क्या कराएंगे, पेटेंट कराएंगे। जब इसी सामग्री का उपयोग करके, ऐसी सामग्री का उपयोग करके दवा में परिवर्तित किया जाएगा एक फार्मा कंपनी के द्वारा, तो क्या होगा कि इसे हमें क्या कराना पड़ेगा, पेटेंट कराना पड़ेगा। पेटेंट कराएंगे तो इसका आर्थिक मूल्य, आर्थिक रूप से ये क्या हो जाएगा, मूल्यवान हो जाएगा। प्रश्न ये है कि पेटेंट क्या है। पेटेंट, पेटेंट एक तरह का कानूनी अधिकार है। क्या है, एक तरह का कानूनी अधिकार है। जो कोई आविष्कार या खोज होती है जिसके द्वारा की गई है, उस व्यक्ति को या किसी संस्था को, उस व्यक्ति को या किसी संस्था को सरकार द्वारा एक निश्चित समय के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। तो एक निश्चित समय के लिए क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, एकमात्र अधिकार उस व्यक्ति का या उस संस्था का, क्या करने के लिए, उसका आविष्कार किया इसके लिए, उसका निर्माण करने के लिए, उसका उसे बेचने के लिए, इन सब के लिए वो उसे अधिकार मिल जाता है, जो इसे पेटेंट कराते हैं। अब वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो संस्था भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसका जो सामग्री थी उसका आर्थिक मूल्य यहाँ पर आ जाएगा, जब वो एक दवा में तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने संसाधन को जाना, संसाधन के रूप में हमने जाना कि पदार्थ की जो उपयोगिता होती है, वस्तु की जो उपयोगिता है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन बहुत सरल है, हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए वो क्या है, संसाधन है। यदि हम क्या करें, समय जो पदार्थ है
उसमें क्या मिला है? समय। समय और प्रौद्योगिकी। किसे? समय और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। तो पदार्थ में यदि समय का योगदान किया जाए किसी पदार्थ पर और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए उसमें, तो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे क्या है? जैसे कि हम देखते हैं हमारी जो पृथ्वी है उसकी सतह में बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, है ना? बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं। तो उन धातुओं को निकाल कर हम उदाहरण स्वरूप लोहा ले लेते हैं, ठीक है, आयरन। उसे पृथ्वी की चट्टानों से निकाल कर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो समय भी खर्च होगा उस दौरान, है ना? टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उससे बहुत सारी अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे अगर आप लोहा ही ले लें, उदाहरण स्वरूप हम लोहा ले रहे हैं ना, तो लोहा एक बार बन गया, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हमने लोहा की, सपोज करिए लोहे की छड़ें बना ली। ये क्या है? लोहे की छड़ है, लोहे की छड़। अब आप इसका प्रयोग करिए जहाँ कहीं भी आपको करना है। तो लोहे की छड़ है या लोहे की शीट हमने बना ली, अब इसका आप प्रयोग करिए आसानी से। जैसे हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? लोहे का प्रयोग, कुछ प्रयोग याद आ रहे हैं आपको? जैसे घर बनाने में, है ना, बीम डालने में, डालते हैं ना बीम, बिल्कुल, घर बनाने में, बीम डालने में, गाड़ियों में, कितनी सारी चीज़ों में लोहे का प्रयोग होता है, ठीक है। लोहे को एज ए संसाधन हमने परिवर्तित कर दिया। जब पृथ्वी की सतह से निकाला गया लोहा और उसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, तो लोहे की शीट, लोहे की परत, और या फिर हमने लोहे की छड़ बनाई। इसके बाद हमने लोहे के भांति भांति उपयोग की, है ना। लोहे का बहुत कुछ उपयोग करते हैं अपने जीवन में। कृषक जो होते हैं, किसान होते हैं, वहाँ पर कितने सारे जो हल हैं या उनसे जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं खेती से, कितनी सारी बनाई जाती हैं जो लोहे की होती हैं। याद आ गया? तो इस तरह से एक बार लोहा निकालने के बाद, लोहा इटसेल्फ क्या है? संसाधन है। बात को समझिएगा, समझना ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। संसाधन हमने इसे बनाया, इसके बाद इसका प्रयोग करके, लोहे को तो संसाधन है, इसका प्रयोग करके हमने क्या किया? विकास करेंगे। विकास कर के तौर पर हम इसका भांति भांति या अन्य बहुत तरीकों से उपयोग करने वाले हैं, और उपयोग करेंगे तो क्या होगा? विकास होगा, है ना। बात समझ में आना अधिक आवश्यक है। आगे बढ़े। जब हम ये बातें कर रहे हैं आपसे, तब क्या केवल लोहा ही हो सकता है? हमारे आसपास बहुत सारे संसाधन हैं, और बहुत सारे संसाधन जब हमने विकसित कर लिए, उसके बाद हमने उनका बहुत बहुआयामी उपयोग किया है। क्या किया है? बहुआयामी, कई तरह के उपयोग किए हैं उनके, ठीक है। जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि पहिए का आविष्कार। इसका पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार आपने देखा होगा कब हुआ था? प्राचीन काल में हुआ था ना पहिए का आविष्कार। तो ये जो पहिए का आविष्कार हुआ, सबसे पहले हम पैदल चलते थे। कैसे चलते थे? पैदल चलते थे। मनुष्य लोग, जितने मानव प्रजाति के लोग थे, वो पैदल चलते थे। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम पैदल जाते थे। फिर जब हमने विकास किया, जानवर जो हमारे थे, पशु हम पालते थे, उनके साथ जाने लगे, उन पर बैठकर या उनके साथ चलने लगे, कुछ इस तरह से चले। फिर हमने उनको जोड़ा, एक बैल और दूसरा बैल, ठीक है। इसे हमने बनाया क्या? बैलगाड़ी। अच्छा, मेरे चित्र पे मत जाइएगा, मैं चित्र बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ, ठीक है। तो आपको समझना है खुद से, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ बनाने की। तो बैलगाड़ी बनी, ठीक है। बैलगाड़ी में पहिए की समस्या उत्पन्न हुई, तो पहिया बनाया गया। पहिए का जब आविष्कार हुआ,
उसके बाद वही पहिया जो उस समय आविष्कार किया गया था, खोज की गई थी, वही पहिया क्या अभी भी चल रहा है? नहीं, पहिए का रूप लगातार परिवर्तित हुआ है ना? उस लकड़ी के पहिए से परिवर्तित होकर आगे चलकर लोहे का पहिया, लोहे के पहिए से अब आप देखते हैं कि टायर के पहिए, आधुनिक समय में, आज के समय में टायर के पहिए बनते हैं, है ना? वो आज के लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी है। तो रूप बदल रहा है, आकार बदल रहा है, लेकिन है क्या? पहले भी पहिया था, जब लोहे का आया वो भी पहिया ही था, अभी भी पहिया ही है। इसके अतिरिक्त आप आग का आविष्कार हुआ था, याद है? आग का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। आग के आविष्कार होने से कितनी सारी चीजें जो हैं बनने लगी। सबसे पहले तो हमने भोजन पका कर खाना शुरू किया। क्या किया? भोजन को पका कर खाना शुरू किया। इसके बाद आग का जब इस आविष्कार हुआ, खोज हुई, उसके बाद हमने कितनी सारी चीज़ों में परिवर्तन किया। आग की मदद से ही हमारे यहाँ फैक्ट्रीज चलती हैं, घर का चूल्हा जलता है, और भी बहुत भांति भांति प्रयोग हमने आग के माध्यम से किए हैं। आप बहुत अच्छी तरह कुछ सोचिएगा कि हमने क्या क्या किया है। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब संसाधन ही है। थोड़ा सा दिमाग पर दबाव डालकर आप ये जानने की कोशिश जरूर करिएगा। इस तरह से हमने कई उपयोग जो है जाने कि संसाधन वास्तव में क्या है, और जो पदार्थ होते हैं उसमें यदि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दिया जाए तो वो क्या होता है? उनका रूप परिवर्तित हो जाता है और वो संसाधन बन जाते हैं। स्पष्ट है? चलिए, प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने से बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं। यदि जो जल विद्युत है उसे बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं? प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, जिससे बहुत तेजी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि हम बात करें संसाधन के प्रकार की, कि हमने संसाधन तो जान लिया कि संसाधन क्या है, जो उपयोगी है वो संसाधन है, जिसे हम उपयोगी बना सकते हैं वो भी संसाधन है, और यहाँ तक कि मानव खुद, मैं, आप या हमारे जैसे जो लोग हैं मानव प्रजाति के, वो स्वयं एक विशिष्ट संसाधन है। क्या है? एक विशिष्ट संसाधन है, विशेष संसाधन है, या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हमारे द्वारा ही संसाधन को पहचाना जाता है, पदार्थों को पहचाना जाता है, उसमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, फिर उन्हें उपयोग करने के लायक या स्थिति में पहुंचाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? मैं, आप या हमारे जैसे लोग, अर्थात मानव। स्पष्ट है? बात करते हैं संसाधन के प्रकार की। तो कितने प्रकार के संसाधन हो सकते हैं? एक संसाधन तो वो जो प्राकृतिक होंगे, है ना? प्राकृतिक संसाधन हम धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करेंगे। दूसरे संसाधन वो जो मानव निर्मित होंगे। अभी तक हमने जो उदाहरण दिए, इसमें से कुछ मानव निर्मित थे और कुछ प्राकृतिक थे, सभी मिक्स थे। अब हम एक एक करके जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें क्या होंगी? स्पष्ट होती जाएंगी। और लास्ट मानव, क्योंकि मानव स्वयं एक विशेष संसाधन है। ये संसाधन के प्रकार हैं। चर्चा करते हैं किसकी? प्राकृतिक संसाधन की। किसकी? प्राकृतिक संसाधन की। नेचुरल रिसोर्सेज। क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जिनमें अधिक फेरबदल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनमें अधिक फेरबदल की या संशोधन की या बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कौन सा संसाधन है भाई जो प्रकृति से प्राप्त होता है?
कभी किसी ने सोचा है ये जो हवा हमें बहुत अच्छी लगती है गर्मी के दिनों में या फिर मानसून के सीजन में सॉरी, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है वो तो लू होती है ना। तो मानसून सीजन में या सामान्य तौर पर शाम को आप कभी भी या सुबह निकलिए तो एक जो हवा चलती है वो बहुत ही क्या है, खूबसूरत लगती है। वो हमारे मन को, अंतर मन को बहुत ही शीतलता प्रदान करती है, हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये जो वायु है ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इस वायु के लिए क्या कोई मनुष्य किसी को कोई भुगतान करता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार क्या है, सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी मिलती है ना, ये भी क्या है, निःशुल्क है। वायु है, सूर्य की रोशनी है, सूर्य की ऊर्जा है, सूर्य की गर्मी है, ये क्या है, निःशुल्क है। इसके लिए कोई भुगतान, कोई भी शुल्क किसी के द्वारा, किसी भी मानव प्रजाति के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं दिया जाता है। वायु का एक पक्ष और भी है। क्या, हम वायु से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं ना, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हमने वायु के क्लास 7th के उसमें 6 के उसमें एक चैप्टर पढ़ा था, वायु टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने जाना था वायु हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हमें चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा, ये पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त है नदियाँ, झील, मृदा, मिट्टी, खनिज, मिनरल्स, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, किस आधार पर बांट रहे हैं आपको धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमने दो विभाजन किए हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इससे पहले हमने जाना कि वायु है, सौर ऊर्जा है, झील है, नदी है, पानी है, मिट्टी है और खनिज है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये ऐसे संसाधन है जो शीघ्रता से, जल्दी से नए हो जाते हैं या भर जाते हैं, शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नए हो जाते हैं या भर जाते हैं। इनमें से कुछ जो नवीकरणीय हैं, कुछ क्या है, असीमित है। क्या है, असीमित है, इनकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। इसके अंतर्गत कौन आएगा, इसके अंतर्गत आएंगे सौर और पवन ऊर्जा, है ना। मानवीय क्रियाओं का नवीकरणीय संसाधन जो है उन पर जो मनुष्य की क्रियाएं हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सूरज और पवन ऊर्जा पर हमारे द्वारा किया गया कोई काम जो होगा, जो क्रियाएं होगी, उनका कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या है, मानवीय क्रियाओं का
कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन हैं। कौन से? जैसे जल है, मृदा है, वन है। यदि इनका लापरवाही से उपयोग किया गया, कैसे? लापरवाही से। लापरवाही कैसे? लापरवाही से उपयोग किया गया। लापरवाही से कैसे उपयोग करते हैं? जैसे पानी, आप घर में क्या करते हैं? आप अपनी दैनिक दिनचर्या में देखिए, आप सुबह ब्रश करने जाते हैं तो टैप को खुला छोड़ देते हैं, है ना, और ब्रश करते रहते हैं, तो पानी क्या हो रहा है? बह रहा है लगातार, बेवजह, कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी पानी बह रहा है। तो ऐसी जो छोटी छोटी एक्टिविटी आप करते हैं ना, वो क्या है? लापरवाही है। जैसे कमरे से निकल गए और आपने लाइट नहीं बंद की, फैन ऑफ नहीं किया, ये क्या है? लापरवाही है। आप कहीं घूमने गए, बेवजह ही पेड़ पौधों को तोड़ दिया। आप काट नहीं सकते ना, अभी तो बच्चे हैं, लेकिन अगर कहीं पर बहुत बड़े स्तर पर जंगल लगा हुआ है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर बड़े स्तर पर जंगलों को काट दिया गया, क्या हुआ? बड़े स्तर पर जंगलों को काट दिया गया, पेड़ पौधों को काट दिया गया, तो क्या होगा? यही है लापरवाही। इससे नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा। और इनका जो भंडारण है वो भी प्रभावित होगा। जल का या मृदा को हमने आवश्यकता से अधिक क्या किया? प्रदूषित कर दिया। तो ये जो लापरवाही से हम उपयोग कर रहे हैं या करेंगे, कर ही रहे हैं, है ना, तो क्या होगा? ये हमें प्रभावित करेगा। प्रभावित करेगा। वन कैसे प्रभावित करेंगे? जब वन ही नहीं होंगे तो वो वन, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको लेकर अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और उस ऑक्सीजन का उपयोग हम मनुष्य करते हैं अपने जीवन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे स्वच्छ जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, उस पर संकट है। ठीक है, साथ ही हमारे निवास स्थान, जब पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधे नहीं हैं तो पेड़ मिट्टी को बांधे रखते हैं, और जब पेड़ नहीं होंगे तो बारिश होने पर मिट्टी क्या होगी? बह जाएगी। बह जाएगी कि नहीं बह जाएगी? और बह जाएगी तो बहुत आसानी से आपके क्षेत्रों में, जहाँ कहीं भी बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ का पानी वहाँ तक पहुँच जाएगा, या बारिश हो रहा है तो वो पानी नीचे ढला पहुँच जाएगा, जिससे बाढ़ आ जाएगी, है ना। ये एक सीक्वेंस बनता जाता है। मृदा यदि ज़रूरत से ज़्यादा प्रदूषित हो गई है तो वो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाएगी, जिससे हमें समस्या होने लगेगी, हमारे शरीर को समस्या होने लगेगी। जल का हमने आवश्यकता से अधिक यदि दोहन कर लिया, दोहन से तात्पर्य उपयोग कर लिया, तो क्या होगा? जो पानी है वो नीचे चला जाएगा। पानी का जो स्तर है, जल स्तर, वो बहुत नीचे चला जाएगा। जल स्तर समझते हैं? हाँ, भूमिगत जल, जो जल स्तर होना चाहिए मृदा के नीचे, पृथ्वी के नीचे जो जल स्तर है वो जो होना चाहिए वो नहीं होगा, उससे नीचे चला जाएगा, तो पानी को ऊपर आने में कठिनाई होगी, जो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। पानी ऊपर नहीं आएगा तो हमारे पीने के लिए पानी की तो समस्या होगी ही होगी। इसके साथ ही फसलों के लिए भी और अन्य उपयोग जो हम करते हैं कारखाने में, फैक्ट्री में, अन्य जगहों पर, वहाँ के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होगा। तो हमें किसी भी संसाधन का लापरवाही से उपयोग नहीं करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही उपयोग करना है। ध्यान रहेगा, इस कहानी को सुनाने का बस इतना ही मूल उद्देश्य था। देखने में तो लगता है कि पानी क्या है? असीमित है, अनलिमिटेड है। आपने पिछली क्लासेस, जो क्लास 6 और 7 थी, उसमें जाना भी कि एक बड़ा भाग पृथ्वी पर पानी ही है ना। तो देखने से लगता है कि पानी असीमित है, लेकिन
एक सीमा तक ही उसका, यदि आप लापरवाही से उपयोग करेंगे तो क्या होगा, वो भी प्रभावित करेगा हमें, हमारा जीवन उससे भी प्रभावित होगा। जल की कमी से सूखा भी होगा और अन्य समस्याएं भी आएंगी। अब बात कर लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन। दोनों ही नवीकरणीय संसाधन हो या अनवीकरणीय संसाधन हो, दोनों ही प्राकृतिक संसाधन है, ये हमेशा याद रखना है। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन है या नहीं। तो ये प्राकृतिक संसाधन ही है। अनवीकरणीय और नवीकरणीय में एक मूलभूत अंतर है याद रखने के लिए कि नवीकरणीय संसाधन अनलिमिटेड है। हालांकि यदि कुछ नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जो कुछ संसाधन हैं ये इनका लापरवाही से उपयोग किया गया तो ये क्या करेंगे, हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। ठीक है। वही अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो ये इनका जो भंडार है, ऐसे संसाधनों का जो भंडार है वो क्या है, सीमित है। पहले से ही क्लियर है कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। यदि अनवीकरणीय संसाधन का भंडार एक बार समाप्त हो गया, क्या हुआ, भंडार यदि एक बार समाप्त हो गया तो उन्हें फिर से बनने में बहुत वर्ष लगने वाले हैं। बहुत वर्ष से तात्पर्य हजारों वर्ष लगने वाले हैं या लगते हैं। तो एक तरह से यदि वो समाप्त हो गए तो हमारे आपके लिए तो समाप्त हो गए, क्योंकि हमारा आपका जीवन जो है इतना बड़ा भी नहीं है कि हजारों वर्ष का जीवन हो, है नहीं है। एवरेज जो लाइफ है हमारी वो कितनी, लगभग 60 वर्ष के आसपास है। ठीक है। तो हजारों वर्ष तक तो हम रहे नहीं, तो हमारे लिए तो क्या हो गया, वो संसाधन समाप्त ही हो गया। इसके अंतर्गत कौन से संसाधन आएंगे, क्या नाम है उन संसाधनों का, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, और भी कई सारे संसाधन हैं जो सीमित हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है ना। ये यदि एक बार समाप्त हो गए ये संसाधन तो इन्हें बनने में हजारों वर्ष लगेंगे, जो हमारे मनुष्य जीवन की जो आयु है उससे बहुत ही अधिक है। ये जो प्राकृतिक संसाधन हमने जाना, क्या जाना, प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी जानना चाहिए ना हमको कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किन कारकों पर निर्भर करता है। कौन से कारक हो सकते हैं वो, भूभाग, जलवायु, क्लाइमेट, है ना, ऊंचाई, ये सब कारक हैं, फैक्टर हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रभावित करते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्राकृतिक संसाधनों का, ये पृथ्वी पर असमान है। कैसा है, असमान है। वितरण पृथ्वी पर असमान है। असमान से तात्पर्य, जैसे एक क्षेत्र में, ये एक क्षेत्र मान लेते हैं और ये एक क्षेत्र मान लेते हैं, पृथ्वी के इस क्षेत्र में बहुत सारे धातुएं हैं, पाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में यहाँ पर कोई भी धातु पाई जा रही है, जो वही धातु पाई जा रही है वो बहुत कम है। यहाँ पर परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर कम है। तो
क्या हुआ, ये असमान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 10 धातुएं मिल रही हैं तो यहाँ पर भी, इस क्षेत्र में भी 10 धातुएं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 10 हैं तो हो सकता है यहाँ पर एक ही धातु मिल रही हो इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी पर जो वितरण है प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या है, असमान है। हम इसे ध्यान रखेंगे। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर हैं, कारक हैं, ये क्या हैं, इन्हें कहते हैं फिजिकल फैक्टर। क्या कहते हैं, फिजिकल फैक्टर, भौतिक कारक हैं ये। आगे बढ़े, बहुत सरल था। हमने जान लिया प्राकृतिक संसाधन को। प्राकृतिक संसाधन रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनमें बहुत अधिक कोई संशोधन या परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु है, सौर ऊर्जा है ना, सूर्य है, सूर्य की जो जो प्रकाश है, रोशनी है, नदी है, झील है, तालाब है, और मिट्टी है, खनिज हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय अनलिमिटेड है और अनवीकरणीय लिमिटेड है। नवीकरणीय में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है, कुछ निःशुल्क हैं पूरी तरह से, और कुछ क्या है, यदि उनका लापरवाही से या आवश्यकता से अधिक दोहन किया गया तो क्या हो जाएंगे, वो भी हमें प्रभावित करेंगे, उनसे हम प्रभावित होंगे किसी न किसी प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार के अंतर्गत दूसरा प्रकार क्या था, मानव निर्मित संसाधन। क्या होते हैं मानव निर्मित संसाधन? मानव निर्मित संसाधन, पहले तो वो प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन ही होते हैं। उसमें जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, उसमें जब उसका मूल जो रूप है, चलिए थोड़ा सा बनाते चलते हैं। प्राकृतिक पदार्थ या जो प्राकृतिक संसाधन है, उसमें ही जो मूल रूप है इसका बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तब वो बन जाता है मानव निर्मित संसाधन। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है, उसका जब मूल रूप बदल दिया जाता है मानव के द्वारा, तो वो क्या हो जाता है, मानव निर्मित संसाधन। बहुत सरल है, संसाधन बन जाता है ना। जैसे हमने एक उदाहरण शुरू में लिया था, क्लास शुरू करने के साथ ही, लोहा लिया था ना, लौह अयस्क, लौह अयस्क। लौह अयस्क एक खनिज है। क्या है, एक खनिज है, हमने पृथ्वी से प्राप्त किया। ये लौह अयस्क तब तक एक क्या था, संसाधन नहीं था, जब तक कि इसे हमने लोहा नहीं बनाया। लौह अयस्क से जब हमने लोहा बना लिया, तब क्या हो गया, ये संसाधन हो गया। क्या हो गया, संसाधन हो गया। और इसका प्रयोग हम करने लगे, इस लोहे का प्रयोग करने लगे। लौह अयस्क, मैं बार बार डिफाइन कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। लौह अयस्क तब तक संसाधन नहीं था, ये पृथ्वी में पाया जाता है लौह अयस्क। तो वहाँ से निकाल कर हमने एक प्रक्रिया, एक प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या बनाया, लोहा बनाया। ठीक है, लोहा को बनाया, और लोहे को जब बनाया तो लोहा क्या बन गया, संसाधन बन गया। मानव ने इसे निर्मित किया, लौह अयस्क से लोहा बनाया, तो लोहा क्या है, संसाधन हो गया। और इस लोहे को हम अब उपयोग करते हैं किस किस चीज़ में, कई सारी चीज़ों में हम उपयोग करते हैं। जैसे पुल बनाने में,
सड़क बनाने में लोहे का उपयोग करते हैं, घर बनाने में करते हैं, मशीन बनाने में करते हैं, लोहे का उपयोग करते हैं। अब वो चाहे खेती की जाने वाली मशीनें हों या फैक्ट्री में जो मशीनें होती हैं वो मशीनें हों, वाहन बनाने में उपयोग करते हैं लोहे का। तो इस तरह से उपयोग करते हैं। तो लोहा क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। लोहा क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। और जो टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं, देखते हैं ना, हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं, या लौह अयस्क से लोहा बनाया तो उसमें हमने जो है प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर लिया। तो खुद प्रौद्योगिकी भी क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। स्पष्ट है? तो मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का। सबसे पहले हमने प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे। तो मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। मानव निर्मित संसाधन को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हैं। स्पष्ट है? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, हमने मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन सबसे पहले जाना, फिर हमने जाना मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए होंगे। स्पष्ट है? अब हम जानते हैं संसाधनों के प्रकार के अंतर्गत तीसरा संसाधन कौन सा? मानव। मानव खुद एक बहुत विशेष संसाधन है, विशिष्ट प्रकार का बहुत ही उपयोगी संसाधन है। आपने इससे पहले मानव निर्मित संसाधन देखा, तो मानव ने संसाधन बनाए, मानव ने संसाधन बनाए, तो मानव अपने आप में क्या हो गया? यहाँ पे खुद भी एक संसाधन है। लेकिन मानव संसाधन बना सके, मानव संसाधन बना सके या प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर सके, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत अच्छा उपयोग कर सके, इसके लिए खुद मानव के पास क्या होना आवश्यक है? ज्ञान, नॉलेज, कौशल, स्किल और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ये होना आवश्यक है। तभी मानव जो है प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कर सकता है। तो मनुष्य क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मनुष्य को खुद बहुत बेहतरीन संसाधन बनाने में कौन मदद करता है? शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको बताया कि जो मानव है वो प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सके, उसके लिए उसके पास होना आवश्यक है ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी। लेकिन मनुष्य खुद एक बहुमूल्य संसाधन बन सके, उसके लिए उसके पास शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। शिक्षा, यदि आप लगातार
या हर दूसरे महीने बीमार हो जाते हैं, तो आप कैसे काम कर पाएंगे? आप ज्ञान अर्जित कर पाएंगे क्या? आप शिक्षा अर्जित कर पाएंगे क्या? नहीं। उसमें क्या आ रही है? अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है। और जब शिक्षा नहीं होगी तो आप एक अच्छे संसाधन नहीं बन पाएंगे। मानव एक अच्छा संसाधन नहीं बन पाएगा। तो मानव स्वयं एक अच्छा संसाधन बन पाए, उसके लिए भी आवश्यक है शिक्षा और स्वास्थ्य होना। और इसके साथ ही जब आपके पास शिक्षा और स्वास्थ्य है और बहुत अच्छा सृजन आप करना चाहते हैं, बहुत अच्छा संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, इसके साथ आप जोड़ लीजिए कौशल, तो आप बहुत ही अच्छा उपयोग कर पाएंगे। बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमें मानव को कौशल की आवश्यकता होगी, स्किल की आवश्यकता होगी, जिससे मानव बहुत बेहतरीन संसाधन बना पाएगा। यही है क्या? मानव संसाधन विकास। हमने कितने सारे संसाधनों के बारे में जाना। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब संसाधन है, हमने ये जाना। मानव खुद एक संसाधन है, हमने ये भी जाना। मानव निर्मित संसाधन बना सकता है, हमने ये भी जाना। ये सब जो संसाधन है हमारे आसपास चारों ओर, इन संसाधनों का यदि हम उपयोग सही तरीके से करें तब तो बहुत अच्छा, और अगर हमने संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया तो फिर समस्या आ जाएगी। तो हमें संसाधनों का क्या करना होगा? संरक्षण करना होगा। क्या करना होगा? संसाधनों का संरक्षण करना होगा, और संसाधनों का बहुत ही सतर्कतापूर्ण, सावधानी से उपयोग करना होगा। संसाधनों का सतर्कतापूर्ण या सावधानी से उपयोग करना होगा। रिसोर्सेज का, संसाधनों का सावधानी से उपयोग करना और उन संसाधनों को नवीकृत करते रहना क्या है? उपयोग करना और उन संसाधनों को नवीकृत करते रहना। संसाधनों को नवीकृत, नया, उनमें कुछ परिवर्तन करते रहना समय के साथ। क्या है? संसाधन संरक्षण है। संसाधन संरक्षण है। संसाधनों का उपयोग जो हम करते हैं, करने की जो आवश्यकता है, सावधानी पूर्वक उपयोग, और भविष्य के लिए उस संसाधन को बचा के रखना। भविष्य के लिए उस संसाधन को बचा के रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। वही है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, जैसे आप लिख लीजिए थोड़ा। संसाधनों का उपयोग करना और भविष्य के लिए संरक्षित करना। भविष्य के लिए क्या करना? संरक्षित करना। क्या है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कि हमने आज हमारी जो ज़रूरत है उसके लिए तो उपयोग कर लिया, लेकिन भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं वो भी उपयोग कर सके, उनके लिए भी उसे बचा के रखना है उस संसाधन को। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही उपयोग करना है। इसे क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे संसाधनों के जो संरक्षण करने के तरीके हैं वो बहुत सारे हैं, कई सारे हैं, अनेकों तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है? तरीकों में बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम कर सकता है, वस्तुओं को पुनर्चक्रित कर सकता है और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है संरक्षण करने में। किस तरह से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, कुछ उदाहरण से समझते हैं।
जैसे हम सभी के घर में क्या है, समाचार पत्र आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं ना। इन न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लिफाफे बना सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, थैले बना सकते हैं, है ना। साथ ही बिजली हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो क्या करें, बिजली को बेवजह क्या करें, ना खर्च करें। जैसे हम कमरे से बाहर निकले तो स्विच बंद कर दें, है ना, बल्ब बंद कर दें। बिजली यदि हम बचाएंगे, कम खर्च करेंगे या अनावश्यक नहीं खर्च करेंगे, तो बिजली किससे बनती है, कोयले से बनती है, कोयले से मिलती है। तो कोयला भी बचेगा ना जब आप बिजली कम खर्च करेंगे तो। बहुत सही। और पानी जो हम प्रतिदिन के दैनिक कार्यों में बेवजह पानी को खर्च करते रहते हैं, हमारी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक खर्च करते रहते हैं, तो पानी क्या है, बहुत ही मूल्यवान है। पानी क्या है, एक संसाधन है, तो उसे भी हमें बचाना है, अर्थात जितनी आवश्यकता है बस उतना ही खर्च करना है। बिजली हो गया, पानी हो गया, मृदा को कम से कम प्रदूषित करना है ना। और समाचार पत्र जो घर में रखे हुए हैं, न्यूज़पेपर रखे हों, उनसे लिफाफे बनाने हैं, लोगों को बताना है कि इनका प्रयोग करें, ताकि जो बाजार में पॉलीथीन है या अन्य ऐसे बैग मिलते हैं, उन्हें क्या करें, हम पर्यावरण से दूर रखें, क्योंकि पर्यावरण भी तो इससे प्रदूषित हो रहा है ना। तो हमें ये क्या करना है, ये सब नहीं करना है। ये सब करके हम क्या करेंगे, संसाधनों को बचाएंगे। संसाधन संरक्षण के लिए 3R आपने सुना है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, है ना। रिड्यूस कम करना है, उपभोग को कम करना है। रीयूज पुनः उपयोग करना है। रिसाइकिल पुनः चक्रण करना है ना। इस पद्धति से हम जो हमारे संसाधन हैं उन्हें बचा सकते हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यह हमारे जीवन को भी सुखद और स्वच्छ बनाएगा यदि हम इन्हें अपनाते हैं तो। कुछ बातें तो हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि हमें कमरे से निकलते समय बिजली या स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है, स्विच ऑफ कर देना है। फैन का, लाइट का, जो भी है उसे ऑफ कर देना है। ऐसा करके हम बिजली बचाएंगे, क्योंकि बिजली किससे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, जल से या फिर कोयले से, और अधिकतम कोयले से, ठीक है। विद्युत व्यर्थ ना करें हम। दूसरी तरफ पानी को बचाना है। पानी क्या है, एक संसाधन है। जल क्या है, संसाधन है, नवीकरणीय है। पानी की कमी से सूखा पड़ता है, जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। पानी के लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं पानी की कमी के कारण, क्यों, और बहुत सारे स्थानों पर पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। तो हमें वो चीज़ याद रहनी चाहिए कि पानी की कमी के कारण लोगों को किस किस तरह की समस्याएं होती हैं, उनका जीवन बहुत कठिन होता है। कम से कम 8 से 10 किलोमीटर दूर जाकर उन्हें जल लाना पड़ता है, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, वो कई लोगों को बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। तो जो पानी की एक एक बूंद है ना, वो बहुत ही मूल्यवान है। तो हमें उसे क्या करना है, बचाना है, संरक्षित करना है, संरक्षण करना है उसका, ठीक है। समझ गए आप लोग, गुड। आपने देखा मैं बार बार समाचार पत्र की बात कर रही हूँ, न्यूज़पेपर की बात कर रही हूँ। आप जिस नोटबुक में लिख रहे हैं वो भी शामिल है ना, कि उनसे आप लिफाफे बनाएं, खरीदारी में प्रयोग करें। कुछ सामान लेने जाएं तो लिफाफे वाले जो बैग आते हैं उनमें लें। इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि जो कागज़ बन रहा है, जो समाचार पत्र आप तक आ रहा है, या जो आप
नोटबुक जिसमें लिख रहे हैं वो सब पेड़ काट कर बनाए जाते हैं, पेड़ों से बनते हैं। तो जितना अधिक आप दुरुपयोग करेंगे या लापरवाही से उपयोग करेंगे इसका, तो क्या होगा, उतने अधिक पेड़ काटे जाएंगे। तो बात की जो गंभीरता है उसे समझने की कोशिश आप करिए। इसके साथ ही ये क्लास समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। थैंक यू।